हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। यस बैंक ने अपने बैंकर्स प्रोग्राम का जो लास्ट डेट थी, रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। और अब जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर। 21 नवंबर तक बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 21 नवंबर तक अब अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है 500 रुपये, 500 रुपीज़ जो है वो असेसमेंट फ़ीस है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो असेसमेंट फ़ीस आपकी 500 रुपये है। उसके बाद आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी 10,000 रुपये की, जो कि है सीट कन्फर्मेशन फ़ीस। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जो है वो आपको आफ्टर इंटरव्यू देना होगा। एंड दिस इज़ नॉन रिफंडेबल। कोर्स के बारे में जानते हैं। ये जो कोर्स है वो यस बैंक ने डेवलप किया है। यस प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम इस कोर्स का नाम होगा और इसने मणिपाल एकेडमी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को डेवलप किया है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको हम माहे भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग 2021 के हिसाब से वो 7th बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जैसे ही आपका ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक PGDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में आपको एक डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम। जिन भी बच्चों का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, रिटेल बिजनेस में या फिर ऑपरेशनल रोल्स में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी जॉब जो है वो पा सकते हैं। जो जैसे कि आपने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आप अदर बैंक के साथ भी काम कर सकते हो, प्लस यस बैंक के साथ भी काम कर सकते हो। अब जानते हैं कि इसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये 1 साल का प्रोग्राम होगा बच्चों, जिसमें कि आपका जो 6 महीने होगा वो आपकी क्लासरूम लर्निंग होगी। क्लासरूम लर्निंग का मतलब क्या है कि क्लासेस होंगी आपकी प्रॉपर कहाँ पर, मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI बेंगलुरु में। आपका बेंगलोर में क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद 3 महीने की आप इंटर्नशिप करेंगे यस बैंक के साथ। उसके बाद 3 महीने की आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, जहाँ पर आप फुल टाइम रोल यानी कि जैसे एक बैंकर, जैसे एक वहाँ का कर्मचारी ऑफिसर जैसे काम करता है, आप पूरी की पूरी तरीके से उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ वहाँ पर निभाएंगे। एंड यू विल वर्क एज फुल टाइम बैंकर ओवर देयर फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होगा, फिर आपको उसके बेसिस पर अलग अलग जगह पे रिक्रूटमेंट मिलेगा। ये जो प्रोग्राम है ये बनाया गया ताकि असेंशियल फंक्शंस, बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट को फोकस किया जा सके और एक पर्सन जो है उसको एक बैंकिंग प्रोफेशनल बनाया जा सके। अब हम जानते हैं कि जैसे कि CA हो गया, CS हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट इनके अलावा भी अपने अपने बैंक के ना अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो जिनमें कि आप अप्लाई कर जिनमें आप इंटरव्यू देकर, असेसमेंट देकर आप वहाँ पर एडमिशन पा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ बैंकर। तो फीस है बच्चों, जो पूरी कोर्स की फ़ीस है, कोर्स की फ़ीस होगी 3,31,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। जो GST लगता है वो इसमें भी लगेगा। इसमें क्या क्या होगा, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको, ऑन बोर्डिंग, लॉजिंग, प्रोग्राम फ़ीस, टैबलेट एक्सपेंसेस, जितने भी ये सारे एक्सपेंसेस हैं ये सब आपका मणिपाल एकेडमी कैंपस बेंगलुरु में ये सारी चीज़ें आपकी उठाई जाएंगी एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन योर फीस स्ट्रक्चर। जो भी आपका फ़ीस है 3,31,000 का, उसमें ये सारा कवर किया जाएगा। अब आप देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा बच्चों। सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप 500 रुपये पे करेंगे। 500 रुपये होगी आपकी असेसमेंट फ़ीस। असेसमेंट फ़ीस पे करने के बाद आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट आएगा, आप ऑनलाइन असेसमेंट देंगे। वो आपको असेस करेंगे, क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, आप क्वेश्चंस फिल करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स जो अपने असेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा फिर उनका होगा ऑनलाइन इंटरव्यू। जब उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद उनको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर आएगा यस बैंक के द्वारा। फिर उसके बाद उनको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देनी होगी 10,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सपोज़
आप सिलेक्ट हो जाते हैं असेसमेंट देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर भी आ जाता है, लेकिन फिर भी आप इस कोर्स के लिए नहीं, आपने 10,000 रुपये भी सीट कंफर्मेशन फ़ीस भी दे दी, बट स्टिल ड्यू टू एनी रीज़न आप अप्लाई नहीं कर पाए, आप बाकी की फ़ीस नहीं पे कर पाए और आप सीट अवेल नहीं कर पाए, तो फिर आपके ये जो 10,000 रुपये हैं ये आपको बैंक वापस नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है वो सोच समझ कर अप्लाई करें। अगर आप 10,000 रुपये तभी दें जब आप आगे की फ़ीस पे कर पाएँ, या फिर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सैलरी और स्टाइपेंड देख लेते हैं बच्चों। आपको 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा पहले 6 महीने में। उसके बाद हमने देखा कि आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप देनी होगी, फिर 3 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका। तो पहले 6 महीने के लिए जब तक आपकी क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी, आपको 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद जो 3 महीने की इंटर्नशिप आप करेंगे, वहाँ पर आपको 20,000 रुपये प्रति माह यानी कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी तब आएगी जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि 3 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जाएंगे, फिर ऑन द जहाँ पर आप फुल टाइम काम करेंगे एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, वहाँ पर फिर वहाँ से आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं बच्चों। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं, जो कि इंडियन सिटीज़न हैं वो सब एलिजिबल हैं। उनके पास एक फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फॉर रिटेल एंड ऑपरेशनल रोल्स, और कम से कम उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 55%। मैक्सिमम एज जो है वो बच्चों आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28 ईयर्स, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फॉर कॉर्पोरेट रोल, यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी देखी फॉर रिटेल एंड ऑपरेशनल रोल। अब हम देखेंगे कॉर्पोरेट रोल्स। कॉर्पोरेट रोल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए जैसे पहले थे वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या चाहिए? आपके पास कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA या फिर MBA और इक्विवेलेंट, या फिर उन दोनों के बराबर, MBA के बराबर या CA के बराबर की जो डिग्री होती है आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि कम से कम आपके जो मार्क्स हैं वो 55% मार्क्स हो उस डिग्री में, ठीक है बच्चों। 55% मार्क्स। अपना जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके पास लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 28 ईयर्स। आप 28 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब जिन बच्चों के पास, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो येस बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करेगा, एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करेगा। जिनके जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं बच्चे, जिनका एडमिशन होना है, जिनको कोर्स में एडमिशन लेना है और उन्होंने असेसमेंट भी पास कर लिया, उन्होंने इंटरव्यू भी पास कर लिया, उनके पास अब लेटर भी आ गया, तो अब वो बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और येस बैंक आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। आप अप्लाई कैसे करेंगे इस कोर्स के लिए? आप जाएंगे, लिंक यू विल गेट द डायरेक्ट लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट फ़ीस जो कि आपकी 500 रुपये है वो आप पे करेंगे, विच इंक्लूड्स टैक्स ऑल्सो। टैक्स भी आपका लगेगा इसमें, 12 से 15 रुपये कुछ ऐसे टैक्स लगता है। आप ऑनलाइन असेसमेंट देंगे, फिर उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आप 10,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन फ़ीस देंगे, और फिर उसके बाद आपकी जो बाकी रिमेनिंग फ़ीस है 3,31,000 वो आप पे करके कोर्स में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, एंड you can go forward with your course to Bangalore. So that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.